वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। भारतीय राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली के अस्पताल में रामविलास पासवान ने अंतिम सांस ली। चिराग पासवान ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। आइए एक नजर उनके राजनीतिक करियर पर डाल देते हैं, साथ ही उनके जाने से राजनीति की दुनिया में शोक की जो लहर उमड़ गई है उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से हृदय से जुड़ी बीमारियों से परेशान थे और दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान देश की सभी सरकारी इमारतों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। उन्हें मौसम वैज्ञानिक का खिताब यूं ही नहीं दिया गया था। उनकी खासियत थी कि देश में सरकारें बदल जाती थी, लेकिन उनकी गद्दी हमेशा सलामत रहती थी। इसी खासियत की वजह से उनका हर राजनीतिक दल ने सम्मान किया। रामविलास पासवान वीपी से लेकर नरेंद्र मोदी तक 6 अलग अलग पीएम की कैबिनेट में मंत्री पद पर रहे। दरअसल रामविलास पासवान का राजनीति का 5 दशकीय सफर बेहद दिलचस्प रहा। रामविलास पासवान उस समय राजनीति में आकर बिहार विधानसभा पहुंच गए थे, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने छात्र जीवन में संघर्ष कर रहे थे। रामविलास पासवान का सफर। रामविलास पासवान केंद्र में 8 बार मंत्री रहे। साल 2000 में अपनी पार्टी एलजेपी बनाई। 1999 में वाजपेयी सरकार में भी मंत्री बनाए गए। 8 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। 1989 में बड़ी जीत के साथ लोकसभा पहुंचे। रामविलास पासवान के निधन पर राजनीति की दुनिया के कई बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति कोविंद और अमित शाह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर रामविलास पासवान के साथ बिताए दिनों को याद किया है और दुख व्यक्त किया है। रामविलास जी गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति था, उसके लिए हमेशा लड़ने वाले थे। सारा जीवन उन्होंने वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए समर्पित किया। अपने स्वभाव से वह सबको साथ लेकर के चलने वाले नेता थे। मैंने उनको युवा काल से देखा है। मैं जब विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था पटना में, तो तब वह विश्वविद्यालय में छात्रों से मिलने आया करते थे। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था। गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। श्री रामविलास पासवान जी के दुखद निधन का समाचार अब से कुछ देर पूर्व प्राप्त हुआ है। पूरा देश दुखी है और बिहार तो पूरी तरह से इस समाचार को सुनकर सदमे में है। मित्रों, रामविलास जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध रहा और मैंने देखा कि उनको जो भी विभाग मिला केंद्र में, चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। और जिस भी विभाग में रहे, बिहार के विकास के लिए हमेशा लड़ते रहे और बिहार के लिए उनका इतना बड़ा योगदान है कि बिहार कभी रामविलास पासवान के योगदान को भूल नहीं सकता है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस सरकार से लड़ने से लेकर अगले 5 दशकों तक पासवान कई बार कांग्रेस के साथ तो कभी खिलाफ चुनाव लड़ते रहे और जीते रहे, लेकिन 1977 के लोकसभा चुनाव में ही हाजीपुर सीट से जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़े पासवान ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद 2014 तक उन्होंने 8 बार आम चुनावों में जीत हासिल की। फिलहाल वो राज्यसभा के सदस्य थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। एलजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। निधन की खबर सुनने के बाद से पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। इस दौरान सभी ने रामविलास पासवान के साथ बिताए समय को याद किया और शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामविलास जी का निधन
केवल लोजपा परिवार के लिए एक क्षति नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति के क्षितिज पर सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ने वाला, सामाजिक न्याय ही नहीं, मैंने सदन के अंदर देखा सवर्णों की भी लड़ाई उसी ढंग से लड़ने का काम किया। आज उनका जाना हम सबों के लिए अपूरणीय क्षति है, केवल चिराग पासवान के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। और मैं समझता हूं कि रामविलास पासवान एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम था, जो भी उनसे मिला उनका ही हो गया। रामविलास पासवान जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। रामविलास पासवान जी ने इस देश के सामाजिक आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने का काम किया और लगातार उन्होंने अभिवंचित समाज के लिए संघर्ष करने का काम किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करें और इस दुखद घटना की पीड़ा सहने के उनके परिवार को शक्ति प्रदान। आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, यह खबर सुनकर मन काफ़ी दुखी है। आदरणीय पासवान जी देश के बहुत बड़े नेता थे, दलित पिछड़ों वंचितों के बहुत बड़े हितैषी थे। पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। पारिवारिक संबंध उनसे था, मेरे पिताजी से ही बहुत निकट से जुड़े थे पासवान जी, तो एक भावनात्मक लगाव उनसे था। आज उनके निधन की खबर सुनकर काफ़ी व्यथित हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को दुख की घड़ी में दुख सहने की ताकत ईश्वर प्रदान करे। केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ श्री रामविलास पासवान जी के असामयिक निधन से एक युग का अंत हो गया। 45 वर्षों के लगभग संसदीय जीवन में अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों का उन्होंने निर्वहन किया और हर जगह अपनी कार्यकुशलता और प्रशासनिक कौशल से अपनी अमिट छाप छोड़ी। समाज के सभी तबकों में बेहद लोकप्रिय रहे और आज कहीं न कहीं उनकी मौत ने हम सबों को स्तब्ध कर दिया है। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। माननीय रामविलास पासवान जी के निधन से आज पूरा राष्ट्र मर्माहत है। वह न केवल एक बहुत अच्छे राजनेता थे, बल्कि एक शैक्षिक संस्था थे कि किस प्रकार से अपनों की रक्षा की जा सकती है। और आज भारतवर्ष ने एक महान नेता को खो दिया है। माननीय रामविलास जी के निधन से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। मैं 30 वर्षों से ज़्यादा समय से उनको जानता था। एक बार कहने पर उन्होंने एक नई ट्रेन 1999 में चला दी थी और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे वापस।